बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अफजल कुरैशी साहब और एक बहन आमिना ने यह सवाल किया है कि नमाज इशा की कितनी रकात ज़रूरी हैं कि जो हम अदा कर लें तो हमारी नमाज अदा हो जाएगी, यानी नमाज का फरीज़ा अदा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज मैं नमाज इशा की रकात के बारे में भी अर्ज़ करूँगा और साथ नमाज इशा में जो वितर पढ़े जाते हैं उसमें मखसूस सूरतों के बारे में बताऊँगा कि अगर हम उस तरतीब के साथ अगर सूरतें पढ़ लें तीनों रकात में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेपनाह बरकत मिलेंगी और आपके रिज़्क में, मामलात में, इज्जत में अल्लाह जल्ल शानु बेपनाह इजाफा फरमाएगा। तो ये सवाल किया गया कि नमाज इशा कितनी रकात पढ़ना जरूरी है। और ये आमिना बहन कहती हैं कि बाज़ औक़ात घर में मेहमान आ जाते हैं, बच्चे हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, मगर मैं चाहती हूँ कि हर हाल में फरीजा अदा हो जाए। इसी तरह इमरान अफजल कुरैशी साहब कहते हैं कि दफ्तरी मसरूफियत होती है या बाद औक़ात सफर में होते हैं, तो कितनी रकात इशा की हम पढ़ लें तो हमारा फरीजा अदा हो जाएगा। बड़ा ही अहम सवाल है। सबसे पहले ये बात जानिए कि इशा की 17 रकात हैं, जिसमें 4 रकात जो है वो सबसे पहले सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, 4 फर्ज हैं, 2 सुन्नतें हैं और फिर 2 नफल हैं और 3 वितर और आखिर में फिर 2 नफल हैं। अगर आप मुसाफिर हैं, यानी शरी सफर है, शरी मुसाफिर हैं आप, तो यानी 90 या 92 किलोमीटर आप सफर कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप दोगाना यानी फर्ज जो है उनको सिर्फ 2 रकात पढ़ेंगे और वितर पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। और अगर आपको दफ्तरी कोई मसरूफियत है, मजबूरी है, वक्त की तंगी है या घरेलू जो खवातीन है, तो अगर वो फर्ज नमाज 4 रकात पढ़ लें और उसके साथ वो वितर पढ़ लें तो उनका जो नमाज इशा का फरीज़ा है वो अदा हो जाएगा। और जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, नवाफिल हैं, वो पढ़ लें तो सवाब है, और अगर वो ना पढ़ें तो आपको कोई मुआखजा नहीं है, आप पे कोई सवाल नहीं है और आपको उसका कोई पूछा नहीं जाएगा। हाँ, जो सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा का माना यह है कि जिन पे ताकीद की गई है। तो सुन्नत मुअक्कदा कभी कभार बहुत ज्यादा कोई मजबूरी बन जाए, कोई मुश्किल हालात हो जाएं, सेहत का मसला बन जाए, कोई मेहमान आ जाएं या कोई और ऐसा इवेंट हो, तो अगर कभी कभार सुन्नत मुअक्कदा रह जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। मगर जानबूझकर सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करने की आदत बनाने वालों के लिए उलमा फरमाते हैं खदशा ये है कि इनको आखिरत में नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से कहीं महरूमी ना हो जाए। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मुअक्कदा जो है इनको अदा करने का बहुत ज्यादा अजर है। तो अगर कोई शख्स 4 रकात नमाज इशा पढ़ लेता है, 2 सुन्नतें जो के मुअक्कदा हैं वो पढ़ लेता है और 3 वितर पढ़ लेता है तो उसकी नमाज इशा मुकम्मल हो गई। और अगर कोई शख्स सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ लेता है तो सुन्नतें नहीं पढ़ता, तो उसका इशा का फरीजा जो है वो अदा हो जाएगा। हाँ, जो रात की वितर है वो भी चूंकि वाजिब है, अगर वो रह जाएंगे तो उनकी भी कज़ा होती है। तो इसलिए वितर और फर्ज जो है वो लाजमी। अब ये समझ लीजिए कि रात की जो इशा की नमाज है उसमें 4 रकात नमाज फर्ज जरूरी है हालते क़याम में, 2 सुन्नतें जरूरी हैं और 3 वितर जो है जो कि वाजिब है। अगर वाजिब रह जाएगा तो उनकी भी कज़ा लाजिम है। यानी इतनी नमाज अगर किसी ने पढ़ ली तो उसकी नमाज इशा मुकम्मल हो जाएगी। और अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया है तो नमाज इशा में वो गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी पढ़ ले, नवाफिल भी पढ़ ले, तो उसका अजर और सवाब बहुत ज्यादा मिलेगा। हदीस मुबारक में आता है कि जो तुम नवाफिल पढ़ते हो, अगर आखिरत में नमाज के जो फराइज हैं उनमें कोई कमी हुई तो अल्लाह जल्ल शानु इन नवाफिल की बरकत से उस कमी को पूरा फरमा देगा। अब आइए वितर का जो खुसूसी अमल आपको मैंने बताना था, तरीका बताना था। वितर जब आप पढ़ें, वैसे सारी नमाजों के अंदर सूरतें पढ़ने में तरतीब का लिहाज रखना यह मुस्तहब अमल है। अगर कभी भूल के तरतीब आगे पीछे हो जाए तो नमाज हो जाएगी, मगर नमाज वितर के अंदर अगर कोई शख्स पहली रकत में सूरह नसर पढ़ता है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, और दूसरी रकत में सूरह लहब पढ़ता है, यानी तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अगर ये पढ़ता है, और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ता है, यानी वितर की नमाज में तरतीब वाइज पहले सूरह नसर, दूसरी रकत में सूरह लहब, तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ता है। इस तरतीब के साथ अगर कोई शख्स वितर अपने पढ़ता है तो उसके रिज़्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बरकत अता फरमाता है। मगर कभी कभार इस तरतीब के अलावा भी
آدمی کو وطر پڑھ لینی چاہیے. اور اگر کسی کو صرف سورہ اخلاص ہی آتی ہے اور وہ تینوں رکعت میں جو وطر کی ہیں اس کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھ لے گا تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک اور دوسروں کو شیئر بھی کر دیجیے.